हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। कहने का मतलब आज हम भाई देखेंगे कि सेल्स को हम पैरेलली कंबाइन करेंगे और उनके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। बच्चों कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया है, अगर नहीं भी समझ के आओगे तो यहाँ ऐसा बताएंगे कि समझ में आ जाएगा, और पढ़े हो तो अच्छा ही है, नहीं तो यहाँ पर फिर से हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और सेल को पैरेलली कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या क्या कहानी बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से आए, ठीक है। यहाँ से आने के बाद हमने जो है एक सेल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सेल लिया, फिर यहाँ कुछ दूर गए, फिर हम टिंग 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 डाला, फिर यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लिया, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल का हमारा जो पोटेंशियल है, इस सेल का पोटेंशियल हम मान लेते हैं बच्चों कितना है, मान लेते हैं ये हमारा है 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिया जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं बच्चों 1 ओमेगा। फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक रजिस्टर लेंगे, टिंग टिंग डाला। फिर यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे आए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर हमने एक सेल लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम गए, टिंग डिंग 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 रेजिस्टेंस लिया इंटरनल, और यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया भाई। एक काम करते हैं, इसको हम निगेटिव टर्मिनल लेते हैं, ये वाला हमारा पॉजिटिव। देखो पतली और छोटी सी जो मोटी, मतलब छोटी और मोटी टर्मिनल को हम निगेटिव बोलते हैं। ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, यहाँ पर पतली वाली ये पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ऐसा बताएंगे। अब मान लो, ठीक है, ये हमारा कितना है 6 वोल्ट, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है 4 वोल्ट का, और इस वाले को इसको हम मान लेते हैं 10 वोल्ट है, इस वाले को हम मान लेते हैं 10 वोल्ट का सेल है, इसको हम मान लेते हैं 4 वोल्ट का है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 ओमेगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम मान लेते हैं 2 ओमेगा। अब हमसे कहा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा भाई, इस सेल की ईएमएफ 6 वोल्ट, इस सेल की ईएमएफ 10 वोल्ट, इस सेल की ईएमएफ 4 वोल्ट। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में सर, मैंने देखा ही। देखो भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो अगर, तो इस सेल में ये निगेटिव टर्मिनल है और इस सेल में ये पॉजिटिव, मतलब इस सेल का निगेटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ईएमएफ इक्विवेलेंट के लिए। क्या पढ़ा था भाई, हमने ईएमएफ इक्विवेलेंट के लिए पढ़ा था भैया, हम क्या करेंगे E1/R1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है ना, ऐसा ही है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सीधे सारे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये बताओ पहले, कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं भाई, पता नहीं कैसा कैसा कंडीशन है। 2 ओमेगा साफो साफ दिख रहा है, तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं ठीक है। तो भाई E1/R1 माइनस E2/R2, इसको हम लगा लेंगे, ठीक है, अपॉन में। ये फॉर्मूला डिराइव कराया है, देख सकते हो ठीक है। सर मुझे पता ही नहीं, देखो ये फॉर्मूला डिराइव कराया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई साहब, ठीक है। इसको लगाते हैं हम, E1 कितना हमारा 10 है, अरे भाई ये E1 ही तो है, मतलब पहले सेल का EMF और जो दूसरे सेल का EMF होगा, इन्हीं दोनों से हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था। R यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मान लो है R1, इसको मान लो है R2। अभी हम खाली इन दोनों सेल्स का EMF का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इस सेल का इक्विवेलेंट अभी नहीं निकाल रहे हैं, इसको जोड़ेंगे पचास ऐसे आएगा मुड़ के इसके साथ, तब निकालेंगे, पहले अभी इन दोनों का, ठीक है। E1 कितना भाई साहब 10 है, R1 कितना है 2 है, माइनस E2 कितना है 4 है, अपॉन R2 कितना है 2 ही है, अपॉन 1/R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 2 है, ठीक है। विच अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2 और 2/2, 1 प्लस 1 2 होगा और 2/2 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधा लिख दो इसको भाई 1। तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 वोल्ट, यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा कितना आएगा भाई, वो हमारा आएगा 3 वोल्ट, देख लो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका यहाँ पर बनाते हैं, मतलब ये कुल मिला के ऐसे 3 वोल्ट आएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं।
आर इक्विवेलेंट मान लो हमसे आर इक्विवेलेंट भी पूछा था, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पहले सेल का आर कितना, देखो दोनों ही रेजिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल में है। पैरेलल रेजिस्टेंसेस के लिए जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? 1/R1 प्लस 1/R2, यही बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, तो 1 प्लस 1 2 एंड 2/2 इक्वल टू यानी 1, यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो 1 ओमेगा आया इन दोनों सेल के लिए, और इन दोनों सेल के लिए जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया वो हमारा कितना आया भाई? वो हमारा आया 3 वोल्ट। ठीक है, तो भाई इसको नोट करो, इसको इरेज करते हैं, तब इसके साथ जो कंबाइन बन के आएगा उसको देखेंगे। नोट कर लिए? पक्का? चलो। ला 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 कैसे कैसे जीऊं मैं भाई। हाँ, ये हमारा क्या था? ये हमारा था ई इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं भाई 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 भाई। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना है यार? ट्रांसफर करोगे तो समझ रहे हो ना कैसे करोगे। अरे यार देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना था? 1 था। अब इसको इधर करो तो आर इक्विवेलेंट भी तो 1 ही आ जाएगा ट्रांसफर होके। अब बेसिक बदलाव बैठ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था? आर इक्विवेलेंट हमारा 1 आया था, एंड हमारा ई इक्विवेलेंट कितना आया? ई इक्विवेलेंट हमारा आया 5 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट। सर अंदर हो गया बच्चे में। चलो, तो ये इन दोनों के लिए था। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ इन दोनों कंबाइन करके पूरा निकालने का ऐसे आएगा, यानी इसके साथ सीरीज में हो जाएगा ये। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा है 6 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आए टिंग 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 रहा, ये हमारा 1 ओमेगा का रजिस्टर, और ये दोनों अब हमारे क्या है? सीरीज में हो जाएंगे। तो ये ईएमएफ मिलकर कितना बन गया है? ये दोनों मिलकर बन गया है हमारा कितना? 3 वोल्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि हमारा, ठीक है, हमने 10 वोल्ट वाले को प्लस में लिया था, याद करो E1/R1 माइनस C2/R2, इसको हमने माइनस में लिया था, इसको प्लस में लिए थे, और तुम्हारा आंसर भी प्लस में आया 3 वोल्ट। तो प्रायोरिटी किस वाले सेल को दोगे? इस वाले सेल को, और इस वाले सेल में निगेटिव टर्मिनल पहले है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में। ये सब ध्यान रखना क्वेश्चन लगाते हुए। यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव टर्मिनल पहले, क्योंकि देखो ये प्लस में है, और हमने 10 को भी प्लस में माना था, इस वाले को 10 से तो माइनस किया था, इसलिए हम इस सेल को ऐसे बनाएंगे, ये इस तरीके से। फिर कुछ दूर आया था टिंग 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 टिंग, यहाँ पर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना हो गया था? ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 आया था। ठीक है, ये 1 वोल्ट, हाँ 1 ओमेगा, सॉरी 1 ओमेगा 6 वोल्ट, ये हमारा कितना है? ये हमारा था 3 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, हमने जो है इसके पहले और उसके पहले, मतलब 2 लेक्चर के पहले एक और लेक्चर कवर किया था, जहां हमने बताया था कि जब भी हमारे 2 सेल सीरीज में कंबाइन हो, सीरीज मतलब इस तरीके से कच 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 एक ही साथ, यहाँ पर अलग अलग थे 2 वायर से, ऐसे एक वायर गया, फिर एक इधर से एक वायर इधर निकला, एक वायर इधर निकला नीचे की तरफ, तो 2 अलग अलग वायर गए थे। लेकिन यहाँ पर सेम वायर से कनेक्टेड है, और जब भी सेम वायर में कनेक्शन हो सेल्स वगैरह का, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहां पर हमारे सेल सीरीज में होते हैं। भाई सीरीज में सीधा दिख रहा है। हमने पढ़ा था अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो और वहां पर भी पहले सेल का, मान लो ये फर्स्ट सेल है, ये तुम्हारा क्या है? पहला सेल, और वहां पर भी पहले सेल का जो क्या हो, जो पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल हो, वो दूसरे सेल के अगर निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये तुम्हारा फर्स्ट सेल, ये तुम्हारा सेकंड सेल, ये सेकंड सेल। तो अगर पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता हुआ दिख जाए, तो वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता था? वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ हम देखते थे, अगर इसको हम E1 मान लें, इस वाले ईएमएफ को, और इस ईएमएफ को हम E2 मान लें, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा आता था E1 माइनस E2। इसी जगह अगर यहाँ निगेटिव हो और दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ता था, तो वहां पर नेट ईएमएफ कितना था? E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ पर भाई सेम पोलैरिटी, तो इक्विवेलेंट E1 माइनस E2। अब कहोगे सर अभी जो पढ़ रहे थे E1/R1, अरे भाई तो ये दोनों सेल पैरेलल में थे, तो पैरेलल में अगर ईएमएफ दिए हो तो इनका इक्विवेलेंट कम्युलेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला था उसको लगा के हमने ये 3 वोल्ट निकाला। लेकिन अब ये दोनों सीरीज में हो गए ना, तो यहाँ पर यही लगाओगे E1 माइनस E2। तो भाई जब E1 माइनस E2 करोगे, लिख लेते कि नहीं? फिर से लिख दो। देखो मान लो ये तुम्हारा समझ तो गया, फिर से लिख दो, लिख देता हूँ भाई। ये निगेटिव, फिर टिंग 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 है, फिर ये निगेटिव, फिर ये, अब देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, पहले सेल का निगेटिव, ये दूसरे सेल का निगेटिव। अगर इस तरीके से दिख जाए, पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के निगेटिव से जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पर हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है वो हमारा आता है E1 माइनस E2।
जहाँ पर ये हमारा E1 होता है और ये हमारा E2 होता है। अब छाप लो बच्चे, छाप लिया, चलो समझ गए। वही यहाँ पर करो। E1 कितना है तुम्हारा, E इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होगा, E1 माइनस E2। ये E1 है, ये E2 है इस कंडीशन में, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पहले से मानो, समझ सकते हो, इतना कॉमन सेंस। E4 मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे, 6 माइनस 3 वोल्ट, तो 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 3 वोल्ट। यानी इक्विवेलेंट तुम्हारा EMF जो आया वो 3 वोल्ट आया यहाँ से। और ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था हमने बच्चों, R1 प्लस R2। जय माता दी। R1 कितना है 1 ओमेगा, R2 कितना है 1 ओमेगा, और 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा। पूरी खा ले, क्यों बच्चों, पूरी सवाल हो गया ना। तो 2 ओमेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसका नेट डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों। अब जो हमारा नया डायग्राम बन के आएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जाते हुए, और ये रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओमेगा, और इक्विवेलेंट EMF कितना आया हमारा 3 वोल्ट। अब कहोगे कि यहाँ तो निगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा, हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी EMF ज़्यादा होती है। EMF किस वाले सेल की ज़्यादा है, इस वाले सेल की, और इस वाले सेल में पहले पॉजिटिव टर्मिनल है फिर निगेटिव टर्मिनल है। तो इसलिए हमारा जो नेट वाला EMF बन कर आएगा वहाँ हम पहले इस वाले सेल के डायग्राम को प्रायोरिटी देते हुए पहले पॉजिटिव टर्मिनल फिर निगेटिव टर्मिनल लिए, निगेटिव, ठीक है, समझ में आया। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लेना, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं, एक नया सवाल हम लगाते हैं, ठीक है। चलो चलो मिटा देते हैं, एक और सवाल देखते हैं। देखो आज हम ना बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अभी भाई एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अपन लोग, टिंग 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 डारा। क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चे। हम ऐसे आएंगे टिंग डिडिंग, ठीक है, ये हमने लिया एक्सेल, फिर ऐसे आए टिक चिक 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 चिंग, फिर ऐसे आना, ठीक है, फिर ऐसे आना डिंग डिंग डिंग, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हरे खुशी और हरे गम से दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता। करो देखो, तो भाई यहाँ पर हमने कैसे ले गए, यहाँ पर हमने इस तरीके से डायग्राम हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इतना डायग्राम हुआ, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है, ऐसे ऐसे डिंग डिडिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है, फिर ऐसे गए तुम, ठीक है, ऐसे इस तरीके से हमने जो है डायग्राम बना लिया अपना। अब देखो तीन के तीनों पैरेलल में है, सही बात है ना, तीनों ही पैरेलल में है। बस ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको मान लेते हैं 3 वोल्ट है, इसको मान लेते हैं 6 वोल्ट है, और इसको मान लेते हैं 9 वोल्ट है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 3 ओमेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओमेगा, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओमेगा। हमसे कहा बताओ भाई EMF इक्विवेलेंट कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने भाई फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। और क्या पढ़ा है, यही कि E1 बाई R1 वगैरह, फिर माइनस E2 बाई R2 या प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं यहाँ पर, और वो काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करो, मैं हट गया, हाँ कैमरे से हट जा, 1 2 3 4 कर लिए, 1 2 3 4 कहाँ चला जाता है तू, मेरी भैंस बीमार है उसे देखने चला जाता हूँ, क्या करूँ, देखो भाई नोट करो, ठीक है। चलो तो भाई इसको कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब जो हमारा EMF इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा E1 बाई R1, ठीक है, फिर माइनस E2 बाई R2, फिर प्लस E3 बाई R3। जहां पर हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा R3 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, और ये हमारा डायग्राम गंदा बनाता है, शर्म नहीं आती तो इसको, E1 है, ये हमारा E2 है,
ना 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 ना, इक्वल साइन गंदा लग रहा है ना जी। ये E2 है, ये E3 है, ये E2 है, ठीक। अब एक काम करो, अपॉन में फॉर्मूला पूरा लिखो ना भाई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस मैं 1/R3, यही होता है फॉर्मूला। दफा पढ़ाया था, देखो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस है, फिर निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव यहाँ प्लस, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसको इक्वेशन में। E1 कितना है मेरे भाई, 9 है, ठीक है। R1 कितना है, R1 कितना है, 3 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर माइनस E2 कितना है मेरे भाई, 3 है, और R2 कितना है, 3 है, माइनस E3 कितना है मेरे भाई, E3 6 है, और मतलब R3 कितना है, 3 है, ठीक है। 1/R1 कितना है मेरे बच्चे, 3, बच्चों बोलो। E2 कितना, R2 कितना है भाई, 3, और R3 कितना है, R1 3, R2 भी 3, R3 भी 3, R1 R2 R3, ठीक। अब इसको क्या करोगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा बार में गया, 3 1 जा 3 2 जा बार में गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 3 -1, कितना है 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 -1, फिर कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ओ चे प्लस, ये प्लस था ना, यहाँ प्लस लगाओ, हाँ 3 -1 + 2, ठीक है। और 1/3 कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, और 3/3 = 1, तो यहाँ नीचे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ऐसे 3/3 होगा, 3/3 कट के 1, तो यहाँ पर कुछ मत लिखो। अब इसको अपॉन में 1 क्या मतलब रह गया, कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लाइन बना दो यहाँ पर, हाँ ये इक्विवेलेंट है, समझ ही रहे हो तुम्हारा, ठीक। चलो 3 -1 कितना होगा, 2, और 2 + 2 = 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा आएगा, 4 वोल्ट, कितना आएगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया हमारा, 4 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा था ई इक्विवेलेंट, ठीक। चलो, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा कितना आया, इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा आया 4 वोल्ट, ठीक। मिटा दो इक्विवेलेंट ईएमएफ, मिटा दो, नोट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले यार। चलो भाई मिटा दें, चलो मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 4 वोल्ट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भाई, तीनों ही इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में है, तो भाई आर इक्विवेलेंट कैसे होगा, ये होगा हमारा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 स्वाहा। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/R1 कितना है, 3, R2 कितना है, 3, R3 कितना है, 3, 1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1, किट आ गया 1 ओमेगा, यानी हमारा R इक्विवेलेंट आया प्यारे बच्चों 1 ओमेगा। क्या समझे, नोट करो, मिटा नहीं, नोट करो, डायग्राम भी बनाना है प्यारे बच्चे, कर लिया, चल भाई कर लिए होंगे, उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो भाई यहां पर कैसे कहानी बनेगी, डायग्राम अगर देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाले सेल का ईएमएफ ज्यादा है, यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाले सेल का ईएमएफ ज्यादा है, किससे, इससे, ये वाला इससे भी कम है और ये वाला इससे भी कम है, क्या किससे, जिस वाले सेल का ईएमएफ इस वाले सेल के ईएमएफ से कम है, और इसी वाले सेल का ईएमएफ इस वाले सेल के ईएमएफ से भी कम है। इसका मतलब हम प्रायोरिटी किस वाले डायग्राम को देंगे, किस सेल के डायग्राम को देंगे, इसके और इसके। और इन दोनों सेल के डायग्राम कैसा है, इन दोनों सेल का डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में, यानी पतली और लंबी वाली टर्मिनल पहले है, छोटी और मोटी वाली टर्मिनल बाद में। यानी जो हमारा डायग्राम बन के आएगा वो खूबसूरत सा कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव पहले ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आए, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दोगे। इक्विवेलेंट ये कितना है, 1 ओमेगा, और तुम्हारा इक्विवेलेंट कितना ईएमएफ है, 4 वोल्ट। हमने प्रायोरिटी इन दोनों को दी थी यहाँ पर। तो भाई ये था आज का एक क्वेश्चन सीरीज। आज हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स की बात करी, नोट कर लो, मैं हटाऊं, ठीक, मेरी खोपड़ी हट चुकी है। आज हमने बात करी बेसिक न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज के लिए भाई इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी। सर पढ़ाई प्यार थोड़ी ना होता है, अरे पढ़ाई का लेक्चर नहीं बोलेंगे। चलो भाई चलते हैं, ठीक है।